हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th एनसीईआरटी का मैथ्स का सॉल्यूशन आइए देखते हैं। और इसका जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम का है। क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन नंबर सिस्टम। आइए शुरू करते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्लास 9th का मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये तो ये आपके क्वेश्चन है, इसको ये सॉल्व करते हैं। ओके, पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम में दो चीजें हैं और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है रेशनल नंबर होता है और सेकंड होता है इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल और रेशनल क्या होता है आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो नंबर सिस्टम में दो चीज इंपॉर्टेंट है, परमेय और अपरमेय, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, समझ देते हैं बात को। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम में दो बातें हैं। तो नंबर सिस्टम में दो चीजें हैं। एक है आपका रेशनल नंबर और सेकंड आपका है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर नंबर सिस्टम में दो चीजें आपको याद थोड़ा सा समझना है, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको समझते हैं बात को। तो रेशनल नंबर का मतलब होता है जिस नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। जिन नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है, वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। और जिन नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जिस नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है, इसके लिए शर्त ये है कि Q की वैल्यू 0 ना हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है रेशनल नंबर के लिए। किसी भी नंबर पर ऐसा कोई भी नंबर हो जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि Q की वैल्यू 0 ना हो। वहीं पर रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का मतलब होता है जिन नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिन नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसा आप कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ √2, तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर होता है। या फिर √2 इरेशनल नंबर होता है। तो ये √2 इरेशनल नंबर कैसे होता है थोड़ा समझते हैं। क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414 होता है, 1.414 डॉट डॉट, इसके बाद इसके और भी नंबर हो सकते हैं। तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। ये √2 की वैल्यू 1.44 कैसे होती है, इसको आप क्लास 8 में या आप 7 पढ़े होंगे। इसको हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं, इसको हम भाग से निकालते हैं। जब हम भाग से √2 की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.414। इसकी वैल्यू और भी आगे जा सकती है, यानी ये डॉट का मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे और भी वैल्यू है, इसके आगे और भी इसके नंबर हो सकते हैं। तो ये √2 की वैल्यू है। ऐसे ही आप √3 लीजिए, √3, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होता है, 1.73 एंड डॉट 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 का मतलब यह है, डॉट डॉट ये इंडिकेट करता है कि इसके आगे और भी नंबर है। √2 के आगे 1.44 नहीं है, बल्कि इसके आगे और भी नंबर है, √3 और भी नंबर इसके आगे 1.72, इसके आगे और भी नंबर है। आप पाई लीजिए, जो सबसे मशहूर वैल्यू है, जो सबसे फेमस नंबर है, सबसे जो फेमस नंबर है वो पाई है। क्या है, पाई का मतलब क्या होता है, पाई एक इरेशनल नंबर है। जिससे पाई वैल्यू क्या होती है, 3.14 एंड डॉट डॉट डॉट, ये पाई की वैल्यू है। या पाई की वैल्यू हम 22/7 भी हम लिख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू अपॉन में 22/7 लिख सकते हैं। वैसे पाई वैल्यू होती है क्या, 3.14 नियरली जो पाई वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि आप ऐसा कोई भी नंबर लें
आप ऐसा कोई भी नंबर लें, जिन नंबर को आप पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और जिन नंबर्स को आप पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे जीरो है, क्या है, जीरो है, आपका वन है, आपका 1/2 है, आपका 3/4 है, ये सभी क्या है, ये सभी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये सभी पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखे हुए। जैसे जीरो, क्या जीरो रेशनल नंबर है तो है, क्या जीरो पूर्ण संख्या है तो है, कैसे है, क्योंकि जीरो को आप 0/1 में लिख सकते हैं, 0/1 के फॉर्म में उसको आप लिख सकते हैं, जो क्यू का जो पी अपान क्यू का ही फॉर्म है, जो पी अपान क्यू का ही रूप है। तो श्योरली कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है, वन भी रेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल नंबर है, 3/4 एंड डॉट डॉट कितने रेशनल नंबर है, ऐसे इनफाइनाइट अनंत रेशनल नंबर हो सकते हैं। ऐसे एक दो चार नहीं, बल्कि आप चाहें तो आप अनंत इनफाइनाइट रेशनल नंबर को आप लिख सकते हैं। तो ये है रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर है। आइए देखते हैं। तो रेशनल नंबर का मतलब आप समझ गए कि रेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। हाँ, तो अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसको आप पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वही रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होता है। थोड़ा समझते बात को हम, ये 0